हे भगवान, पुलिस ने उस तंत्रा को पकड़ लिया है। वो जल्दी ही यहाँ पर आती ही होगी। तू जल्दी सामान बांध, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? यहाँ से दूर कहीं भी रह लेंगे। उस तंत्रा की वजह से सारा प्लान चौपट हो गया। अब यहाँ से भाग जाने में ही हमारी भलाई है। इस इंस्पेक्टर को तो मेरी बद्दुआ लगेगी। बना बनाया काम बिगाड़ दिया मेरा। इतनी मेहनत बेकार गई। और तभी ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये नहीं हो सकता। मोहन, गाड़ी घुमाओ। क्या हुआ साहब? देखो सामने वो खड़ी है। यहाँ कोई भी तो नहीं है साहब। महादेव की कसम, तेरे खून से उनका अभिषेक करूंगी। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरी जान ले लूंगी। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे यार, अरे वो लाखा, मुरली, जल्दी आओ, एक गाड़ी नहर में जा गिरी है। अगले दिन मदन सिंह, कहां भाग रहे थे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। रात के अंधेरे में तुम हमसे बचकर शहर भाग रहे थे, लेकिन तुम्हारी फूटी किस्मत कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। हमने तंत्रा को गिरफ्तार कर लिया है। उसने हमें सब कुछ बता दिया है। अब हवालात दूर नहीं मदन सिंह। अगर तंत्रा आपकी गिरफ्त में है तो ज्योति वहां कैसे आई? लगता है सिर में लगी चोट की वजह से इसे गहरा सदमा लगा है। मैंने सच में ज्योति को पुलिया के पास देखा था। तंत्रा वो बातें नहीं बोल सकती। अब ये ज्योति के भूत की मन गढ़ंत कहानी सुनाना बंद करो। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ सच सुनना है। आखिर कौन है ये ज्योति और तुम्हारा उससे क्या नाता है? काश मैं उस दिन ज्योति से उस मंदिर में नहीं मिला होता। कोई है यहाँ पर? इस उजाड़ में कौन ही होगा? बाबूजी, ये मेरा मंदिर है, इसे उजाड़ मत कहिए। उसे देखते ही मैं उस पर मंत्रमुग्ध हो गया था। वो दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी और उसकी आवाज मिश्री सी मीठी थी। कहिए, आपको कोई सहायता चाहिए? हाँ, मैं अपनी मोटरसाइकिल से गिर गया। थोड़ी चोट लग गई है और सारे कपड़े भी मैले हो गए। आप यहाँ बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। उसने मेरी बहुत सेवा जतन की, मेरा घाव साफ किया और मैले कपड़े भी धो दिए। तुम यहाँ अकेली रहती हो? हाँ, मैं इस मंदिर की देखभाल करती हूँ। मैं ही इसकी पुजारिन भी हूँ। लीजिए बाबूजी, अब आप अपनी यात्रा पे जा सकते हैं। बस उसी दिन से आते जाते मैं उस मंदिर में पूजा करने के बहाने से आ जाया करता था। ज्योति मेरे दिलो दिमाग में छा गई थी। एक रात बहुत बारिश हो रही थी जब मैं वहां पहुंचा। बाबूजी, आप इस वक्त? हाँ ज्योति, मैं तुमसे मिलना चाहता था। तुमसे मिले बगैर मुझे चैन ही नहीं आता। आप ऐसी बातें मुझसे ना करिए। ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती हैं। मैं क्या करूं ज्योति, तुमने मुझे बेबस कर दिया है। नहीं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। आप इसी वक्त यहाँ से चले जाइए। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है जो हमें रोक पाए। मेरी बाहों में आ जाओ। नीच, अभी इसी वक्त यहाँ से नहीं गया तो मैं तेरा खून कर दूंगी। अकेली लड़की हूँ इसका मतलब ये नहीं कि खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकती। महादेव की कसम, तेरे खून से उनका अभिषेक करूंगी। उस दिन से पहले मैंने किसी औरत को ऐसे रूप में नहीं देखा था। मैं किसी तरह से वहां से अपनी जान बचाकर निकला। कुछ दिन बाद मैं वापस उसी मंदिर में पहुंचा, लेकिन वो वहां नहीं मिली। मुझे लगा शायद वो मुझसे डर के कहीं और चली गई है, लेकिन मैं गलत था। मुझे नहीं पता था कि उसकी शादी किशन चंद से पक्की हो चुकी थी। पता नहीं उस ज्योति से मेरी किस्मत कैसे जुड़ी थी। कुछ ही दिनों में वो मुझे फिर से मिली, उसी मनहूस रात। आखिर क्या हुआ था उस रात, जानने के लिए जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब। कहानी जारी रहेगी।